चारों शंकराचार्य का टोटल बॉयकॉट। शंकराचार्य ने अंधभक्तों को दिया तगड़ा जवाब। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सोचिए, एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं जब देश में एक वर्ग पैदा हो गया है जो शंकराचार्य को एंटी मोदी कह रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में जो 4 शंकराचार्य अलग अलग दिशाओं में जिनकी मौजूदगी होती है, उन्हें सबसे सर्वोच्च पदों का माना जाता है कि धर्मशास्त्र के मामले में उनसे बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिन अलग अलग वीडियोस के जरिए मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 शंकराचार्य खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उसमें शंकराचार्यों की अवहेलना की गई और जो काम शंकराचार्यों का था, धर्माचार्यों का था, वो काम पीएम मोदी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पूजा अर्चना, जो काम शंकराचार्यों को करनी थी, वो पीएम मोदी कर रहे हैं। लेकिन अब शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ तौर पर बताया है कि केवल 2 नहीं, चारों दिशाओं के जो शंकराचार्य हैं वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे। एक कार्यक्रम में बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा, चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे, किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं कि अपने को अचानक करना पड़े। यह हम कैसे स्वीकार कर लें? पूछे जाने पर हमको ये कहना ही पड़ेगा कि ये ठीक नहीं। ऐसा कहने पर कहा जा रहा है कि ये लोग विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र से ही हमें पुण्य और पाप का बोध होता है। इसीलिए 4 शंकराचार्यों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा। सोचिए दोस्तों, आज धर्म की राजनीति के ऐसे उबाल पर हमारा समाज हिचकोले खा रहा है कि वो मोदी के खिलाफ अगर शंकराचार्य भी बोलते हैं तो उनको एंटी मोदी कह देते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, जो हमारे धर्म के सर्वोच्च पदों पर लोग बैठे हैं, ये लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों, शंकराचार्य ने जब पीएम मोदी का खुलकर विरोध किया, ये तक कह दिया कि जब मोदी जी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां जाकर ताली बजाऊंगा। तो इसका जवाब देते नहीं बना चंपत राय को। चंपत राय जिनके पूरे के पूरे निगरानी में पूरा का पूरा राम मंदिर बना है और अब जो भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है वो भी चंपत राय के ही नेतृत्व में हो रहा है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो वो बैकफुट पर आ गए। इसके जवाब में चंपत राय ने कहा था कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसीलिए वहां पर शंकराचार्य आए या ना आए इसकी कोई जरूरत नहीं है। शंकराचार्य नहीं भी आएंगे तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये वही चंपत राय हैं जिन्होंने बिना इनविटेशन, बिना न्योता दिए ही कह दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बुजुर्ग हैं, वो नहीं आए तो अच्छा है। बाद में किरकिरी हुई थी तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया। तो चंपत राय के इस बयान पर भी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि चंपत राय होते कौन है ये बताने वाले कि वहां किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। अगर ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो छोड़ दें अपनी जगह, वहां पर वो कर क्या रहे हैं? रामानंद संप्रदाय को सौंप दें, वो मंदिर की खुद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी के खास अधिकारियों में से एक नृपेंद्र मिश्रा, जो कि पूरा का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, मंदिर की जो पूरा कामकाज है बहुत वक्त से वही देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये हो रहा है। उसको लेकर भी शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि अगर रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है तो वहां चंपत राय क्या कर रहे हैं, वहां नृपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, एक ऐसा भव्य मंदिर जिसका इंतजार देश भर के लोग पीढ़ियों से कर रहे थे, वहां 4 शंकराचार्यों का न होना और खुलेआम उनका ये कहना कि यहाँ पर शास्त्रों की अवहेलना हो रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।